हर समय क्यों एक लड़की को ही अग्नि परीक्षा दी जाती है? क्यों एक लड़की पर ही उंगली उठाई जाती है? शादी की पहली रात थी, लड़की जो है डरी सहमी हुई बेड पर बैठी हुई थी और उसके दिल में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे कि न जाने अब उसके साथ क्या होगा। कि अचानक उसका पति जब कमरे के अंदर आता है तो आते ही वह अपनी पत्नी से कहता है कि जरा इस बेड से खड़ी हो जाओ, ये मुझे इस बेड पे सफेद चादर बिछाना है। यह बात सुन के वह पत्नी काफी घबरा जाती है और सोचने लगती है कि बेड पे सफेद चादर क्यों बिछाना है। तब उसका पति जो होता है वह कहता है कि मुझे तुम्हारा कुंवारापन चेक करने के लिए वह कुंवारी भी है या नहीं है। सुहाग रात मनाने से पहले बेड के ऊपर सफेद चादर बिछाई जाती है। यह हमारे यहाँ का रीति रिवाज है। सफेद चादर बिछेगी तो उसके कुंवारेपन का पता चल जाएगा, क्योंकि जब उसके साथ संबंध बना जाएंगे तो अगर वह कुंवारी हुई तो जाहिर सी बात है कि उसके दाग धब्बे आएंगे, और अगर कुंवारी न हुई तो उसको कुछ भी नहीं आएगा। और कुछ ऐसी लड़कियों को छोड़ दिया जाता है कि उसका कुंवारापन नहीं आता है। उन लड़कियों को छोड़ दिया जाता है जिसका दाग धब्बा नहीं आता है। दोस्तों, हर युग में, हर जमाने में औरत को ही परीक्षा क्यों देनी पड़ती है? क्या क्यों ये जमाना महिलाओं की ही परीक्षा लेता है? क्या जमाना वह था जब किसी औरत का पति मर जाता था तो उसको उसके पति के साथ सती का दर्जा दे दिया जाता था, सती बना दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था। एक जमाना वह था जब औरत को अपनी पवित्रता के लिए उसको अग्नि परीक्षा देनी पड़ती थी। हर इम्तिहान औरत को ही क्यों देना पड़ता है? इम्तिहान से औरत क्यों गुजरना पड़ता है हर औरत को? क्या कोई ऐसा तरकीब भी है कि लड़कों के कुंवारेपन का चेक किया जाए? शादी होने से पहले कितनी जगह वह मुंह मार चुके हैं, कितनी लड़कियों से उसने, ये बात कभी कोई नहीं कहता, कभी कोई नहीं इस पे उंगली उठाता। कभी भी किसी भी युग में किसी भी बात को लेकर उठा है उंगली तो केवल महिलाओं के ऊपर ही उंगली उठा है। दोस्तों, आज की कहानी मैं आपको ऐसी सुनाने जा रही हूँ जिससे कि एक औरत का कुंवारापन चेक करने के लिए उसका सील पैक भी है या नहीं है। सुहाग रात में सफेद चादर बेड पे बिछाई गई थी। अब आगे क्या होता है यह सुनने सुनने वाली बात है। दिल थाम कर बैठिए। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बहुत ही घबराई हुई अंजलि बेड के ऊपर बैठी हुई थी। उसकी शादी हुई थी। बाप उसका पिताजी, उसका बाप, उसका उसकी जो विधवा माँ ने अंजलि को ही पाला था, क्योंकि उसके पिताजी की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। बहुत कम उम्र थी अंजलि की जब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उसकी माँ ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया था। दोस्तों, उसके चाचा, उसके ताऊ के द्वारा यह उसको बोला जाता था कि इस लड़की को अनाथ आश्रम में डाल दो, क्योंकि इसके चलते ही इसके पिता की मृत्यु हो गई है, हमने भाई खो दिया है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, माँ तो माँ होती है। लेकिन अंजलि की माँ ने बहुत लाड प्यार से अपनी बेटी को पाला था, लेकिन उसके घर वाले ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया था। वह क्या करती करती कि अपनी बेटी को लेकर के घर से निकल जाती है। घर से निकलने के बाद वह दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा का काम करने लगती है, जिंदगी को गुजारती है। और जो मिलता है, जितना काम करती है उसका पैसा मिलता है, उस उससे वह एक किराए का मकान लेती है और अपनी बेटी और अपनी जिंदगी गुजारा करती है, और उसी पैसे से वह अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई करती है। आज अंजलि की माँ के मन की मुराद पूरी हो चुकी थी, क्योंकि हर माँ बाप के मन की तमन्ना यह होती है कि उसके बच्चों की शादी हो जाए। यह बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है और सपना होता है। आज अंजलि की माँ की भी यही सपना था, और अपनी जिंदगी की जो है कीमती साल बिना किसी से शादी किए हुए वह गुजारी थी, क्योंकि अगर वह चाहती तो वह शादी भी कर लेती, क्योंकि भरी जवानी में ही उसने विधवा हो गया था। ऐसा काम नहीं किया था, क्योंकि उसको अपनी बेटी की जिंदगी के बारे में वह सोच रही थी। अपनी बेटी की जिंदगी के बारे में सोचकर शादी नहीं की, और आज वह दिन आ गया था। एक ऊंचे खानदान में उसकी बेटी का रिश्ता हो गया था। जिस घर में अंजलि की शादी हुई थी वह घर बहुत ही पैसे वाला था और बहुत बड़े पार्टी पार्टी जो है पार्टी का वह घर होता है, क्योंकि अंजलि काफी खूबसूरत थी। उन लोगों ने अंजलि की खूबसूरती पर ही फिदा हो गए थे, लेकिन अंजलि को यह पता नहीं था कि आने वाला समय कितना उसके लिए मुश्किल भरा था। अंजलि डरे सहमे हुए अपने बेड पर बैठी हुई थी। तभी दरवाजा खुलता है और उसका पति अंदर आता है। जब पति अंदर आता है तो उसको देखकर अंजलि काफी खुश हो जाती है, क्योंकि जो लड़का है वह भी काफी खूबसूरत, काफी हैंडसम और काफी पैसे वाला था।
यह सारा चीज देखकर अंजलि बहुत खुश होती है। अंजलि का उम्र यही 18 से 20 साल के बीच में था। अंजलि की खूबसूरती पर ही इसकी शादी हुई थी, क्योंकि जो लड़के वाले थे वह काफी पैसे वाले थे। अंजलि को पहली बार में उसके सास और ससुर और उसके परिवार वाले उसका पति पसंद किया था, क्योंकि अंजलि काफी खूबसूरत थी। हजार लड़कियों में से एक लड़की थी। वह लोग बोलते थे कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे माल दौलत की कमी नहीं है, मुझे केवल आपकी बेटी चाहिए। इसीलिए अंजलि की शादी सोहन से हो जाती है। सोहन जब अंदर आता है तो सबसे पहले कहता है कि तुम बेड से उठ जाओ, मुझे सफेद चादर बिछानी है। इतना सुनकर अंजलि काफी घबरा जाती है और उसको घबराहट होने लगती है। अंजलि काफी घबराने लगती है और सोचती है कि यह बेड पर सफेद चादर क्यों बिछा रहा है, क्या इसका जो है लॉजिक है। तब उसका पति सोहन कहता है कि देखो, मेरे यहाँ का रिवाज है, जब पहली बार दूल्हा और दुल्हन मिलते हैं तो बेड पे सफेद चादर ही बिछाई जाती है। मेरी माँ ने मुझे कमरे में आने से पहले सख्त ये बात के लिए हिदायत दी है कि तुम कमरे में जाना तो बेड पे सफेद चादर ही बिछा के अपना सुहाग रात मनाना। और मेरे रिश्तेदार नात इसीलिए रुके हुए हैं उस चादर को सुबह देखने के लिए, और उस चादर को सुबह में सबके सामने ही दिखाया जाएगा, परिवार के सामने दिखाया जाएगा, रिश्तेदार के सामने दिखाया जाएगा, यह लड़की कुंवारी है कि नहीं है, क्योंकि उसका कुंवारापन चेक किया जाता है। इतना सुनने के बाद अंजलि काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि अंजलि के अंदर कुछ ऐसी चीज हुई थी, ऐसी घटना हुई थी, उसको अंजलि जानती थी। अंजलि कुछ नहीं बोलती है। बेड पर पहले से रंगीन चादर बिछे हुए थे, लेकिन अब उसका पति सफेद चादर अलमारी से निकालकर बिछाता है और बिछा करके अपनी पत्नी से बोलता है बैठ जाओ, और बातें करना शुरू कर देता है। और सोहन अपनी पत्नी से बताता है कि ऐसा हमारे यहाँ का बहुत ही रिवाज है। पत्नी का जो लड़की जो पत्नी की लड़की जो कुंवारापन है पहले ही कितनी लड़कियों का छिन जाता है। लड़की और लड़का पहले ही संबंध बना चुके होते हैं, और जब पहली बार सुहाग रात के दिन उसको कुछ नहीं आता है, कुछ दाग नहीं लगते हैं उस चादर पे, कुछ धब्बे नहीं लगते हैं, तो उसको छोड़ दिया जाता है। अब यह बात सुनकर अंजलि काफी घबराने लगती है कि अब तो बिरादरी में काफी हमारी बदनामी होगी। अंजलि हालांकि बहुत ही रोकने की और टोकने की कोशिश की थी कि यह सब ना करे, लेकिन उसका पति सोहन बिल्कुल भी नहीं माना था कि मैं सुबह में अपनी माँ और अपने परिवार को, अपने रिश्तेदार को क्या जवाब दूंगा। जो लोग रिश्तेदार थे वह वही देखने के लिए रुके हुए थे कि लड़की कुंवारी है कि नहीं है। तुम घबराओ नहीं, मैं बड़े आराम से तुम्हारे साथ पेश आऊंगा, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, बहुत अच्छे से मैं तुम्हारे साथ बर्ताव करूंगा। और दोनों के बीच में जो सुहाग रात की प्रक्रियाएं होती हैं वह शुरू होती हैं, जब एक दूसरे से जो है वो लोग संबंध बनाते हैं अंजलि के साथ। जब उसका पति ने कई बार संबंध बनाया, लेकिन वह अपना सर पकड़कर तब बैठ जाता है जब अंजलि को कुछ नहीं होता है। अंजलि को तो कुछ नहीं आता है, एक धब्बा भी नहीं आता है, नहीं लगता है। कई बार वह संबंध बनाते हैं, लेकिन जो है एक धब्बा नहीं लगता है, और वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। जब सुबह होता है तो लोग दरवाजा खटखटाने लगते हैं, और उसका जो पति है काफी परेशान हो जाता है। वह अपनी पत्नी की तरफ देखता है और कहता है कि मैं क्या जवाब दूंगा बाहर जाकर, मैं क्या रिश्तेदार को मुंह दिखाऊंगा कि तुम कुंवारी नहीं हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं भले ही सीधा साधा हूँ, लेकिन यह जानता हूँ कि एक औरत का यह कोई जरूरी नहीं है कि उसका कुंवारापन तभी जाएगा जब उसके पति से उसका मिलन होगा। उसका कुंवारापन तब भी साबित होगा कि उसको अगर कोई ना कोई उसके साथ जो है संबंध बनाएगा। मैं आधुनिक जमाने का इंसान हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, और मुझे पता है कि औरत का कुंवारापन उसके कुंवारे में भी टूट सकता है। उसको ज्यादा उछलने कूदने की वजह से भी, भाग दौड़ करने से भी और टूट जाता है। और कुछ ऐसी बातें हैं कि लड़की का कुंवारापन जो है टूट जाता है, उसका पर्दा जो होता है वह टूट जाता है। जो एक लड़की का पर्दा होता है वो सुहाग की रात में टूटता है, जिसकी वजह से वह पर्दा उसका पहले भी टूट सकता है। जैसे कि डॉक्टरी में बताया गया है, साइंस बताती है, डॉक्टर बताते हैं कि अगर किसी लड़की से किसी के संबंध बने तो यह जरूरी नहीं है कि वह पर्दा उसका तभी हटेगा, तभी टूटेगा। बिना संबंध बनाए हुए भी लगभग 40 से 30% लड़कियों का ऐसा होता है जो बगैर किसी के संबंध बने जो है टूट जाता है, जिन्होंने किसी के साथ कोई ताल्लुक न बनाए और शादी से पहले ही टूट जाए। लेकिन उनको क्योंकि जिंदगी में पहले ही ज्यादा भाग दौड़ करने से, ज्यादा उछल कूद करने से वह पर्दा किसी वजह से टूट जाता है। वह कह रहा था कि मुझे पता है कि यह सारी चीज मैं जानता हूँ, लेकिन अपने घर वालों को, इस समाज को और इन मेहमानों को मैं क्या जवाब दूंगा। वह
सर पकड़कर बैठा था। यह देखकर तुम्हारी तब वो पत्नी बोलती है, अंजलि बोलती है कि यह तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम मुझे छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, लेकिन मैं एक हकीकत तुमसे बताना चाहती हूँ। उसके बाद दोनों वक्त जो उसका पति है कहता है कि देखो, अभी कोई हकीकत किसी भी तरह की बातें मैं सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरा सर बहुत भारी हो रहा है, क्योंकि मैं यह सब सोचने पर मजबूर हूँ कि मैं अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगा। जल्दी से तैयार होकर हो जाओ, क्योंकि दरवाजा खटखटाया जा चुका था कई बार और उनको बाहर आने के लिए कहा जा रहा था। अंजलि की सास अंदर आने के लिए बेचैन थी और वह जब नहा धो करके हल्का मेकअप करके बाथरूम से नहा कर निकलती है तो उसका पति कहता है कि मैं इस बेड की चादर को छुपा देता हूँ और फिर किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं यह कह दूंगा कि रात को मैं चादर बिछाना भूल गया था। अंजलि भी सर हिला देती है कि ठीक है, जैसा आपकी मर्जी, आप वैसा कर सकते हो। मुझे मैं बाहर जा रही हूँ, और वह बाहर चली जाती है। अब आपकी मर्जी है कि मुझे बदनाम कर दो या फिर बचा लो, और चाहे इस बात को छुपा लो करके हल्का फुल्का मेकअप करके बाहर जाती है। जो भी देख रहा था अंजलि को उसकी खूबसूरती की तारीफ किए बगैर नहीं रह पाता था, लेकिन सभी को जो दिलचस्पी थी वह इस बात में थी कि इसके चादर पे कुछ लगा है या फिर नहीं लगा है, उस पर जो निशान है उसको देखा जाए। अब अंजलि की सास अंदर जाती है, बेड की तरफ देखा तो बेड पर चादर नहीं था। अपने बेटे से पूछती है वह चादर कहाँ है, तो उसका बेटा कहता है माँ, वह मैं रख दिया हूँ। उसके बाद में काफी देर तक वह अंजलि की के सास अंदर रहती है। अंजलि की दिल धक धक कर रहा था कि न जाने अब कौन सा बम फूटने वाला है, न जाने कौन सा पहाड़ टूटने पड़ने वाला है। उसकी सास बाहर आती है और वह चादर सबके सामने खोल करके दिखा देती है, तो उस चादर पर धब्बे लगे हुए थे, उस पर निशान थे। सभी लोग बहुत खुश होते हैं और अंजलि की तरफ बड़े इज्जत की नजर से, बड़े प्यार की नजर से देखने लगते हैं। अंजलि बड़ी हैरान और परेशान थी। वह सोच रही थी कि आज उसके पति ने उसकी इज्जत रख ली है, और जैसे तैसे करके मेहमानों से फरीक होकर के सब धीरे धीरे मेहमान जाने लगते हैं। शाम होती है, दूसरी रात आती है, तो जो अंजलि होती है रात को कमरे में जो है बैठी रहती है। तब उसका पति जो है आता है। उसके बाद पति और पत्नी का जब सामना होता है तो अंजलि उसके सामने हाथ जोड़ करके उसके पैर में उसका पैर पकड़ लेती है कि तुम कितने अच्छे हो, सौहर हो, अच्छे सौहर हो, अपनी बीवी की लाज बचा ली। और इन समाज वालों के सामने, इन मेहमानों के सामने, जहां पर यह रस्म है कि वह उस धब्बे को देखकर ही यह यकीन मानते हैं कि लड़की कुंवारी है या नहीं है, वहां तुमने मेरी लाज और इज्जत रख ली है। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। वह कहता है कि मैं यह समझ रहा हूं कि तुम कुंवारी नहीं हो, लेकिन मैं इस नतीजे पर भी नहीं पहुंचा हूं कि तुम्हारा कुंवारापन यह खुद ही टूटा हुआ है या तुम्हारे किसी से संबंध है, यह तुम्हारी अपनी निजी जिंदगी है। लेकिन मैं तुमसे आखिर आखिर फिर भी पूछना जरूर चाहता हूँ कि तुम्हारे किससे किसी से संबंध रहे या नहीं रहे हैं। अब वह कहती है कि पहले मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि आखिर आप मेरे जैसी, यानी मेरे मेरे अगर किसी से संबंध भी हुए, अपनी माँ को भी समझाया, रिश्तेदार को भी यह दिखा दिया कि मैं कुंवारी हूँ, इस चादर पर तुमने लाल निशान लगा दिए, आखिर राज क्या है? उसने कहा कि मेरी आत्मा पर एक बहुत बड़ा बोझ था, जो शायद आज मेरी आत्मा से उतर गया है। वह अपने हाथ की उंगलियां दिखाता है, वह कटी हुई थी उसकी, और उससे कटी हुई उंगलियों से उस चादर पर निशान लगा दिया था। जब वह दिखाता है तो अंजलि उसकी और भी कायल हो जाती है और भी उसकी दीवानी हो जाती है। एहसान मंद होकर कहती है कि मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे भूलूंगी। लगभग जब मेरी उम्र 14 साल की थी, उस टाइम पर मैं ऐसे लड़कों की संगत में पड़ गया था कि सब मैं नशा करना शुरू कर दिया था। मुझे नशे की लत लग गई थी, गलत चीजों का शौक मुझे पड़ गया था। उसी वक्त में मैं अपने दोस्तों के बहकावे में आ गया था और एक 12 साल की लड़की का मैंने रेप कर दिया था, और वह रेप करने के बाद मैं उसको वहीं छोड़कर भाग गया था। वह गुनाह आज तक मुझे तड़पाता है, और शायद मैं इस बात को यही समझ लिया था कि जो मुझे पत्नी नहीं मिली है कुंवारी, वह शायद भगवान ने मुझे इस बात का बदला लिया है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। उसकी यह बात सुनकर जो है अंजलि के माथे पर कुछ बल पड़ने लगता है कि क्या 12 साल की उम्र में जो उसका रेप हुआ था, क्या यह उसका यही पति है जो आज उसकी इज्जत का मुहावरा बना जो है बचा दिया है, उसका इज्जत जो है बचाने वाला है, उसको उसने बदनाम होने से बचा लिया है। सुनहरा सुनहरा अपने भविष्य में चली जाती है। वह 12 साल की थी, क्योंकि
जो बाप का साया था उसका सर पर नहीं था, उसकी माँ उसे पाल रही थी, तो वह घर के बाहर खेल रही थी। तभी कुछ लड़के उसे उठा कर के जंगल ले जाते हैं। लगभग वह 4 लड़के थे और 4 लड़के जब उठाकर उस जंगल ले गए थे, वहाँ उनमें से एक लड़के ने उसके साथ रेप किया था। वह रोती बिलखती अपने घर पहुँचती है, उसके बाद उसकी माँ उसे चुप कराती है और उसकी ज़िंदगी यूँ ही गुज़रने लगती है। गुज़रने लगती है, नहीं तो कोई पुलिस कंप्लेन होती है, ना ही उन लड़कों का पता चलता है कि वह कौन लड़के थे। तभी उसका पति कहता है कि अंजलि, वह 4 लड़के जो तुम्हें अगवा करके लाए थे, उनमें से एक मैं भी था। उसने तुम्हारा रेप किया था और यह भी भगवान की कैसी मर्जी है और यह कैसा चक्रव्यूह है कि उसने इस चक्रव्यूह में मुझे फंसा दिया है। जिस लड़की के साथ मैं 12 साल की तुम थी, उस टाइम पर मैं तुम्हारा रेप किया था और आज ऐसा चक्रव्यूह आकर के यहाँ फंसा है कि अब शादी भी तुम्हारी मर्जी से। यह भगवान का जो खेल है, यह निराला खेल है। जो होता है वही होता है, जो भगवान चाहता है। जिस इंसान से वह जिंदगी भर नफरत करती आई थी और जिस इंसान को एक बार वह देखना चाहती थी कि उसको वह देखेगी तो उसको मारना चाहती थी, वही अंजलि हर वक्त यही सोचती थी कि उसकी बचपन में जो जिंदगी था उसको तबाह करने वाला, बचपन में ही उसके कुंवारेपन को छीनने वाला, अगर एक बार भी उसका सामने आ जाए, उसके साथ आ जाए, तो वह उसको काट डालेगी, मार डालेगी, वह उसके मौत के घाट उतार देगी। अगर वह अपनी जिंदगी में किसी से सबसे ज्यादा नफरत करती थी तो जो अनजान व्यक्ति से करती थी। उसने उसको बर्बाद किया था, लेकिन अब हालात बदल चुके थे, गुजर चुका था। उसे बात उस बात को भी और 14 साल हो चुका था। 14 साल की उम्र में जिस 12 साल की लड़की का रेप किया गया था, वह भी 25 साल का इतना जवान, सारे उसका शरीर का बनावट बदल चुका था, चेहरे के सब कुछ बदल चुके थे, वह नहीं था। वहीं अंजलि उसको पहचान नहीं पाती थी और ना ही उसका पति उसको पहचानता था कि वह वही लड़की है। लेकिन कुदरत का करिश्मा और कुदरत का खेल देखिए कि दोनों को आज ऐसे मोड़ पर लाकर के खड़ा कर दिया है था कि दोनों एक दूसरे को कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि बच्चों का ऐसी लड़कियों का जिनका जबरदस्ती लोग रेप कर देते हैं, ऐसी लड़कियों का भी शादी करने में बड़ी दुश्वारी आती आती है। इसीलिए सुना अंजलि की माँ ने उस जगह को जहाँ पर उसका रेप हुआ था, वहाँ उसे जगह को, उस गांव को छोड़ दिया था और दूसरी जगह आ गई थी। लेकिन यह एक संजोग था कि लोगों की जो पाप की कहर था, वह अंजलि ने अपने बाप को इस काबिल, अपने आप को इस काबिल बनाया। पढ़ी लिखी एक बड़े घर का रिश्ता उसके लिए गया और उस बड़े घर के लड़के को यह नहीं पता था कि यह वही लड़की है जिसे उसने रेप किया था। अब अंजलि अपने बात को कह के, अगर किसी से ज्यादा मैं नफरत करती हूँ तो वह आदमी था जिसने मेरा रेप किया था। अब मैं क्या करूं, मेरे मुहाफिज भी तुम हो और मुझे लूटने वाले, बर्बाद करने वाले भी तुम हो। उसका पति उसके सामने हाथ जोड़कर उसके पैर पकड़ लेता है, गिड़गिड़ाने लगता है, अंजलि, जो जिंदगी में घटा है वह जा चुका है। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम्हारे उस जख्म को भरने की कोशिश करूंगा। और उसके बाद दोनों की जिंदगी शुरू होती है। काफी दिन गुजर जाते हैं शादी को। अब अंजलि भी माँ बन चुकी थी, 2-2 बच्चे की माँ बन चुकी थी। लगभग 10 साल बाद शादी के उनके 2 बच्चे हो चुके थे। कभी उसके होठों पर कभी मुस्कान गई ही नहीं थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब सी नफरत, एक अजीब सी टीस उसके अंदर अपने पति के लिए थी, उसके अंदर था, जो जख्म को भुला नहीं पा रही थी। तो दोस्तों, यह था आज का मेरा कहानी। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।